राजकुमारी, आपने मुझे कोई काम से बुलाया? क्यों? हम आपको ऐसे ही नहीं बुला सकते क्या? हमने आपको यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने बुलाया है। आपने हमारे युवराज की जान बचाई। बिना किसी खतरे की परवाह किए आपने उनका साथ दिया, इसलिए हम आपसे आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया। देवरक्षिका, आपके बाल कितने सुंदर हैं। हमारे देखिए ना, हमें तो हमारे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। काश हमारे बाल भी आपके बाल की तरह खूबसूरत होते। आप हमारे बाल बनाएंगी? वो क्या है ना, आज हमारी सेविका भी नहीं आई है और हम सब चीजें उलझा देते हैं। आप युवराज से जितना दूर रहे उतना अच्छा होगा। आप और युवराज कुछ ज्यादा ही करीब नहीं है? राजकुमारी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक दिन ना हम आपके साथ बैठ के युवराज की सारी बातें और सारे राज जान लेंगे। हर वो बात जो उनके दिल से जुड़ी हुई है। इसमें आप हमारी मदद करेंगी ना? राजकुमारी जी, आपके माता पिता आए, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए राजकुमारी, चलते हैं। मेरे माता पिता? नाम बता नहीं सकते, हमने आपको कितना याद किया। हमने भी। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, तुमने तो कुछ और ही कहा था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? राजकुमारी रूपलेखा के हमारे घर से जाने के बाद हमारा घर सूना सा हो गया है। हम तो सोच रहे हैं कि जब वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस महल में आ जाएंगी तब क्या होगा। बस बस, हम समझ गए। अगर आपको इतनी जल्दी नहीं है तो 4-5 साल रुककर शादी कर लेते हैं। हम बेटी के माता पिता सही, लेकिन दिल में यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हमारी बेटी इस घर में शामिल हो जाए। अच्छा घर बड़ी किस्मत वालों को मिलता है और जब मिल जाए तो देर नहीं करनी चाहिए। वैसे हमने हमारे घराने के पुरोहित जी को राजकुमारी रूपलेखा और युवराज माधव की जन्म कुंडलियां दिखा दी है। उनका मानना है कि जल्द से जल्द शुभ अवसर देखकर इन दोनों की शादी कर दी जाए। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है महाराज। हमारी ओर से भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन जिनके लिए आप ये निर्णय ले रहे हैं, क्या आप लोगों ने उनसे पूछा क्या ये दोनों इस विवाह के लिए राजी हैं या नहीं? युवराज, जवाब दीजिए। जी महाराज, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या बात है, जब पति पत्नी राजी तो फिर देर किस बात की है? चार दिन के बाद उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र है। वो दिन विवाह के लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर उस दिन इन दोनों का विवाह होता है तो बहुत खुशी की बात होगी। हाँ ठीक है, हम तैयार हैं। हमारी तैयारियां भी हो चुकी। दो हाथ मिलकर मजबूत हो जाते हैं। तो बस यूं समझिए महाराज के हाथ से हमारे सारे सुख आपके हुए और आपके सारे दुख और परेशानियां अब हमारी हुई। आपके जैसा समधी पाकर मैं धन्य हो गया।
राजकुमारी रूपलेखा के माता पिता के रहने की व्यवस्था की जाए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चित्तौड़गढ़ के महाराजा और महारानी ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त वो हमारे वश में है। हमने उन पर काला जादू किया है। हाँ, आवाज उनकी जरूर है, लेकिन शब्द हमारे हैं। वो हमारे वशीकरण मंत्र में फंस चुके हैं। तो वो मुझे अपनी बेटी समझ रहे हैं। भ्रम का जाल हो तो इंसान झूठ को भी सच समझ लेता है। उन्हें तुम्हारे चेहरे में अपनी बेटी का चेहरा नजर आता है। चाले चलना तो कोई आपसे सीखे, लेकिन अगर ये काला जादू टूट गया तो? तुम उसकी चिंता मत करो माया। उन्हें वक्त वक्त पर काला जादू करने वाली ये भस्म उन्हें मिलती रहेगी।